तो अब हम क्या करेंगे, हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले तो हम लोगों ने दांत से चबा दिया चीजें, अब हम क्या करेंगे कि इसको कीटाणु को कुछ मारने के लिए यहाँ लगा देते हैं। तो हम लोग अंदर एक ग्लैंड लगा देते हैं जिसको हिंदी में लाल ग्रंथि या इंग्लिश में स्लेवरी ग्लैंड कहते हैं। स्लेव समझते हो क्या होता है? स्लेव का कभी सुना है क्या होता है? स्लेव का मतलब होता है गुलाम, सुना है? बंधुआ मजदूर सुना है? सुना है? गुलाम सुना है। गुलाम सुना है ना? तो क्या करते हैं, बंधुआ मजदूर से कहते हैं कि ले आके काम कराते हैं, पैसा नहीं देते इन लोगों को, घर में रख देते हैं, कुछ खाना वाना दे देते हैं और घर में काम कराते हैं हमेशा जिंदगी भर। तो यहाँ पर हम लोगों को ऐसा ही स्लेव लगा देते हैं जो ये सब काम करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, स्लेवरी ग्लैंड हो गई। कौन सी ग्लैंड हो गई? हाँ बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। नहीं फिर भी नहीं हो। अच्छा, कैसे करें? तो यहाँ बैठ जाओ। इधर लगा दो, इधर चेयर लगा, कोई बात नहीं, कहीं भी बैठ जाओ। उधर से फिर पूरा क्लियर दिखेगा। सामने से यहाँ से ना। नहीं, वहां बैठ जाओगे तो तुम्हें क्लियर दिखेगा सामने। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, बैठ जाओ। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक ग्लैंड लगा दी। ग्लैंड क्या लगा दी, स्लेव लगा दिए, स्लेव लगा दिए जाए ताकि क्या करें, छोटे बच्चे जैसे भी कुछ खाए वो कूट कूट कर छोटा छोटा कर दे। और नहीं नहीं, पहले तो बैक्टीरिया को मारे जो गलती से चले गए। तो एक काम करते हैं, एक स्लेव लगा देते हैं जो क्या करेगा, बैक्टीरिया को मारेगा और लार निकालेगा। और क्या करेगा, एक लाई, व्हाइट वाली लाई देखी है, लाई खाते हैं ना, लाई। और ऐसा वो लाई छिड़केगा, जैसे ही वो आएगा तुरंत वो जितने भी बैक्टीरिया आएंगे उसके ऊपर लाई छिड़क देगा। और लाई छिड़कते ही वो सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो सो जाएंगे। और जब सो जाएंगे तो सारे बैक्टीरिया को जमा दिया जाएगा। बच्चे सो जाएंगे। ये बैक्टीरिया, जीवाणु जो गंदगी चली गई है उससे बैक्टीरिया हो जाए जो पेट को बच्चे को जाके खराब कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्लेव लगा देते हैं, उसमें कई स्लेव में से एक स्लेव क्या होगा, लाई छिड़केगा, तो सारे बैक्टीरिया सो जाएंगे। और सो जाएंगे उसके बाद उसको जमा दिया जाएगा, जम जाएंगे, मर गए। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारे मुंह में एक लाल ग्रंथि होती है जिसको स्लेवरी ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लेवरी। कैसे याद रखोगे, स्लेव से, स्लेव स्लेवरी ग्लैंड। समझ गए? क्यों कहानी बता रहे थे? ठीक। और वो क्या करेगा, जो बैक्टीरिया जाएगा उसको मारने के लिए, आ गया लाइसोसोम नहीं लिखा हुआ है, एक लाई सो, हाँ नहीं बेटा, मैं याद करने का तरीका सिखा रही हूँ। ओ, ये जो एंजाइम छोड़ेगा, छोड़ेगा जिससे बैक्टीरिया मरेंगे उसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम कैसे याद रखोगे? लाइट आपकी इमेजिनेशन क्या है कि लाइट छिड़क रहे हैं, उसके बाद बैक्टीरिया सो गए और उसके बाद उसको जमा दिया जाए, लाइसोजाइम याद होगी। अब ऐसे ही लाइसोजाइम याद रहता है, इतने सारे नाम है, अभी आपको पूरा इतनी बड़ी बुक है, फिर इतने ढेर सारे सब्जेक्ट सब याद रहेंगे तो कैसे याद करेंगे? हम इमेजिनेशन में एक ऐसे ऐसे क्रिएचर बना लेंगे, जैसा भी हम लोग पीछे देख रहे थे, छोटा सा कार्टून नाच रहा था, पेट में चीजें बता रहा था क्या होता है, वो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा देखोगे। तो वैसे जैसे दिमाग काम करता है वैसे चीजें याद भी करेंगे। तो लाइसोजाइम क्या मिलता है मुंह में, वो क्या करता है, नहीं होते हैं, उन्हें जीवाणु को मारते हैं बस। क्या जीवाणु को मारते हैं। नहीं, सिर्फ जीवाणु को मारता है, इसमें मुंह में लाइसोजाइम, स्लेवरी ग्लैंड से लाइसोजाइम निकलता है जो कि जीवाणु को मुंह में मार देता है। ज्ञान से लाइसोजाइम यहाँ पे क्या हाँ, एंजाइम निकलता है, एंजाइम का एक एक लिक्विड निकलता है, अभी इतना याद रखेंगे। निकलता है, जीवाणु को मारता है। मार दिया, ठीक है। अब लाइसोजाइम के बाद हमने क्या देखा, अब इसने जीवाणु को तो मार दिया। अब क्या होता है, डाइटिशियन जानते हो क्या होता है? हाँ, डाइटिशियन, डाइटिशियन जानते हो बेटा? डाइटिशियन, अरे कोई बात नहीं, डाइटिशियन थर्ड से उससे मतलब नहीं, जिसे हम खाना खाते हैं उसमें क्या हमें खाना चाहिए, आपका मान लीजिए वेट बहुत ज्यादा है, वेट बहुत कम है, तो डाइटिशियन होता है, आपको किस तरह का न्यूट्रिशन आपके शरीर के अकॉर्डिंग चाहिए वो बताते हैं। एक टाइप के डॉक्टर होते हैं वो लोग, समझ में आया, डाइटिशियन। ठीक। और दूसरी चीज क्या करना होता है हमें, डाइटिशियन में टाइलिन, ये है टाइलिन और डाई डाइस्टेज, ये दो एंजाइम ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, स्टार्च को पचाते हैं। और जैसे हम खाना, हाँ हाँ,
स्टेज। डाइटिशियन होते हैं। डाइटिशियन एक तरह के डॉक्टर, डाइटिशियन एक अलग फील्ड है, समझ लो डॉक्टर जो बताता है कि आपके शरीर के हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए। जैसे कि आपको प्रोटीन की कमी होगी तो बताएगा ये चीजें खा लीजिए, कितना प्रोटीन खाना है, कितना खाना खाना है, कितने समय कितना खाना है, वेट बहुत ज्यादा है तो बहुत कम खाना है, तो ऐसा खाना है कि शरीर को पोषक तत्व भी मिले, फैट भी ना बढ़े, है ना। तो ये सब बताने वाला काम कौन करते हैं? डाइटिशियन। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे मुंह में क्या कहते हैं, स्टार्च। चावल खाते हो? चावल खाते हो? हाँ। उसमें व्हाइट व्हाइट कभी मड देखा है? मड देखा? चावल का पानी हाँ। व्हाइट व्हाइट होता है, कहते हैं जब बच्चा बीमार होता है तो मड पिला देते हैं। नहीं, ये तो नहीं। अच्छा, छोटे बच्चे होते हैं जब खाना नहीं पचता है, कुछ ऐसी दिक्कत हो तो ज्यादातर मड पिला, चावल का पानी पिलाते हैं। तो वो मड को पचाने, उसमें स्टार्च होता है, ठीक। अब स्टार्च को हमको पचाना है और बहुत मुश्किल से पचेगा, तो काम करते हैं आधा काम मुंह में खत्म कर देते हैं। तो स्टार्च को पचाने के लिए यहाँ पे ये दो एंजाइम निकलेंगे, टाइलिन और डाई स्टेज। जिसमें से पचा लेंगे। हाँ, जो उसको स्टार्च को थोड़ा सा अंदर, पूरा नहीं, थोड़ा सा मुंह पे ही बचा देंगे। तो अब हम याद कैसे करेंगे? डाइटिशियन समझ में आ गया। तो आप एक, अब इमेजिन करिए कि एक तो स्लेवरी ग्लैंड में एक तो लाइसोसोम था जो कि जीवाणु को मार रहा था, दूसरा इंसान खड़ा रहेगा जो टाइल स्टेज के ऊपर, स्टेज समझ लो, एक स्टेज जिसमें परफॉर्मेंस करने लोग। तुमने कहा ऐसा ना, तुमने वो स्टेज हो गया, स्टेज के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है सूट बूट पहन के, टाई लगा के, वो कौन है आपका? डाइटिशियन है आपका, ठीक है। डाइटिशियन स्टेज, यहाँ पे क्या खड़ा है? तो आप डाइटिशियन पूरा नहीं बोल रहे, डाइटिशियन से आप डाई और स्टेज, डाई स्टेज। याद है? डाई डाई स्टेज, ठीक है, डाई स्टेज। और उसके बाद उसने क्या लगा गले में रखा है? तो टाई पहना है। टाई पहने हुए आदमी डाइटिशियन, देखिए दिखाई दे रहा है, वो अपना टाई घुमाते हुए ऐसे ऐसे आ रहा है, कहता है सर आप कहिए तो आपका स्टार्च यहीं पहुंचा दे, थोड़ा सा, थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, हम यहीं पहुंचा के आपको आपकी मेहनत कम कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया? इमेजिनेशन में आ गया? अब बताओ कौन कौन से दो वो हो गए? डाई डाई स्टेचर स्टेज, स्टेज स्टेज, डाई हाँ, और डाई ओके। दीदी जिन दोनों का वर्क समझ नहीं आया। बता रही हूँ, जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो हम खाना तो कई, देखो हम खा लिया, वो दाल चावल खा लिया, सैलेड खा लिया, पनीर की सब्जी खा, अब पनीर में आपको प्रोटीन मिलेगा, चावल में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, सैलेड में आपको फाइबर्स मिलेंगे। अभी जाके शरीर में ऑब्जॉर्व होंगे ना, कि ऐसे तो ऐसे तो चले नहीं जाएंगे उसी फॉर्म में, आपने पूछ दिया, उसके अंदर से बॉडी निकालेगी, क्या निकालेगी? प्रोटीन निकालेगी, फिर स्टेज सबको एक एक करके पचाएगी। तो जब स्टार्च को पचाना होगा, उसी का कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट होता है, स्टार्च को जब पचाना होगा तो शुरुआत मुंह ही से कर देंगे। अब समझ में आया? अब इसको पचा के छोटा करके अब्जॉर्ब करने के लायक बना रहे हैं खाना। जब खाए इतना बड़ा सा बर्गर, उसमें से काम की चीज को पचाई जा रही है, समझ में आया? हाँ, तो और भेज रहा है। हाँ, और अभी तो आधा पचा है, पूरा नहीं, ठीक है। और किस चीज को पचाएगा? हर चीज सबको नहीं पचाएगा, ये सिर्फ स्टार्च को पचाएगा। स्टार्च। ये स्टार्च। तो अब इसमें क्या है? ठीक है। अब स्टार्च को क्या कर रहे हो? पचा किस तरह है? ढूंढ रहा है स्टार्च कहाँ पे, तो टॉर्च जला जला कैसे देख रहा है स्टार्च है, इसको पचा दो। ठीक, इतना इमेजिनेशन हुआ, नाम याद हो गए, आगे बढ़े। मतलब ये चावल में स्टार्च नाम का एक प्रोटीन। प्रोटीन नहीं होता, प्रोटीन अलग चीज होता है। एक स्टार्च भी जैसे प्रोटीन होता है वैसा चावल में एक कार्बन पोषक तत्व होता है स्टार्च। चावल में कार्बन नहीं, ऑक्साइड नहीं, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी होता है। हाँ, और ये स्टार्च भी इसलिए कह रहे, इसमें कंफ्यूज मत हो, बस एक पोषक तत्व है, क्योंकि हम फिर जब पोषण पढ़ाएंगे तो उसमें सब बताएंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, स्टार्च क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है। अभी आप सिर्फ इतना जान लो कि स्टार्च जैसी कोई चीज होती है जो हमारे शरीर को चाहिए होती है, उसको पचाने का काम मुंह से ही शुरू हो जाता है। इतना याद हो गया? ठीक। अब उसके बाद हम यहाँ से चले आए, फिर वैसे आपके 3 ग्लैंड होती है, अभी आपको इतना जरूरत नहीं है, पैरोडी अगर चाहो तो याद रख सकते हो कि बहुत बड़ी ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड इसके मुंह में पैरोडी होती है, बाकी आपको ध्यान रखनी होती है। ये जो स्लीवरी ग्लैंड है ये सब निकाल रही है, एक ग्लैंड है स्लीवरी, हाँ, कौन कौन सी चीजें निकाल रही है? लाइसोसोम निकाल रही है, डायस्टेज निकाल रही है, टाइलिन निकाल रही है, टाइलिन अपना निकाल निकाल के अलग अलग काम कर रही है, जो काम हम लोगों ने भी बात कर ली। अब इसके बाद ये खाना नीचे उतारा जाएगा। अब देखो इतनी लंबी पाइप है, सोचो शरीर में इतनी लंबी पाइप से उतरेगा, गिर जाएगा, अगर खाना धक्के से गिर जाएगा तो क्या होगा?
चोट लग जाएगी पेट को। तो आप क्या किया जाए, क्या करें, पहले यहाँ से उतरते हैं, पहले भगवान का नाम लीजिए। जैसे हम कहीं भी निकलते हैं ना, कहते हैं साचे दरबार की जय, बोलते हैं ना। आप खाना खाओ, खाना आधे पचा मुंह में होता है, ऐसे निकालो, गुरु निकालो, देखो, निकालो, मुंह से खाना निकालो, निकालो। अभी क्या खाना इतना सारा सबको चला जाएगा, देखो, नहीं जा रहा ना। इसी आधे पचे खाने को जो मुंह में जितना चबा रहता है, जिसमें लार मिल जाती है, उसको बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बोलस, बोलस हो गया। तो अब यहाँ से उतरने से पहले खाना सब मिलके कहेगा बोलो साचे दरबार की जय। तो साचे दरबार की कैसे याद रखोगे, इससे क्या बोलते हैं वो खाने को, बोलस। अब बोलस यहाँ से उतरेगा। बंजी जंपिंग जानती हो क्या होता है, पैर में बांध के जो हवा से ऊपर से कूदते हैं। पा- जो पहाड़ टाइप की चीज जगह नहीं होती, ऊपर से चढ़ते हैं, इतना पहाड़ भी नहीं होता। हाँ, प्लेन से होता है, वो दूसरा होता है बंजी जंपिंग। अच्छा, प्लेन से समझो, किसी भी चीज से जब ऊपर से कूदते हैं तो बोल के कहते हैं भगवान का नाम कांपते रहता है, इतना लंबा रास्ता का तय करना है, गिर जाएंगे तो चोट लग जाएगी। तो यहाँ से बोल के क्या नहीं करते, बोलो साचे दरबार की जय करके निकल जाते हैं, कूद गए। ठीक है, अब यहाँ चलेंगे। अब यहाँ जाने से पहले ये मिल जाता है खाने हाँ वही बता दूं क्यों। आप इसमें मुंह के खाने को बोले हाँ, मुंह में जो जितना चबा के लार में जाने वाले खाना जो होता है उसको बोलस बोलते हैं। समथिंग बड़ी मुंह के अंदर अंदर, तो ये ग्लैंड बोला ना, जो ये पानी आ रहा है मुंह में, वो वही है। क्या निकाला है, लार ही निकल गई। कहते नहीं लार बहुत चू रही है बच्चों की। लाल हाँ वही, तो बच्चों में ही खाना बच्चों में ज्यादा एक्टिव होती है, क्योंकि बच्चों में ज्यादा बैक्टीरिया कुछ भी उठा के खा लेते हैं। तो भगवान क्या शक करते हैं पहले कि भैया इसको ज्यादा, सबको निकल गया। अभी तक पानी आया था कि नहीं, गिला हुआ था जब पिज्जा चाउमीन पर। तो ज्यादा एक्टिव हो जाती है वो, उसको हम अभी आगे बताते हैं। पहले ये वाला क्वेश्चन मेरे दिमाग में है। बोनस हो गया। उसके बाद अब यहाँ से उतरने के लिए अब इतना हम सीधे कूद जाएंगे तो चोट लगेगा, इसलिए यहाँ पे आप लोगों ने कभी वॉश बेसिन का वो देखा है, नीचे वाला छल्ला जैसा होता है, देखा है? वॉश बेसिन की नीचे वाली पाइप जो होती है, उसमें से छल्ले की तरह रहता है। उसमें देखो, अगर मान लो वॉश बेसिन में वो ना लगाते, सीधी पाइप लगा देते, तो खुद के साथ पानी धम से नीचे जाता, पाइप तो टूटती ही टूटती, नुकसान अलग का हो जाता है। में कचरा पानी भर जाता है। तो इतना लंबा लाइन से कूदना है और पेट को भी दिक्कत हो जाती है, तो क्या करते हैं, अब हम लोग क्या लगाएंगे, आइडिया कहाँ से लेंगे, वॉश बेसिन से। अब पाइप लगाते हैं ऐसे ऐसे छल्ले वाली पाइप, तो ये अंदर से छल्ले की तरह होती है। हाँ, ऐसा अंदर गोल गोल छल्ले बने रहते हैं, भी दिखाएंगे, इमेज में दिखा देंगे। अंदर से छल्ले टाइप का बना तो खाना धीरे 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 उतरे। हाँ, धीरे से फंस 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 के, हाँ हाँ, ऐसे घूम घूम के। ठीक है। पता चलती है अंदर से, हाँ हाँ, वो भी आगे बताएंगे। फिर उसके बाद आपके यहाँ पे आ जाता है, यहाँ तक उतर गया खाना, बोल साझे दरवाजे लेके निकल दिया गया। इसको एपिग्लोटिस बोलते हैं, बता देंगे। चलो अभी बता ही देते हैं। बीच में आगे मिलता है एपिग्लोटिस। ठीक, एपिग्लोटिस क्या होता है, जैसे हम खाना खा रहे हैं, अब मान लो सांस नाक बंद करो, हाँ बंद करो, और थोड़ी देर बाद क्या होता है, दिक्कत हुई, लेकिन आप सांस तो मुंह से भी ले रहे हैं, ले रहे हैं ना। अब मुंह बंद करो, अरे नाक खोलो। मुंह से सांस ले रहे थे। अब कभी कभी ऐसा हुआ कि खाना खा रहे हो और खाना नाक में चला जाता है, गए पानी पानी जाता पानी चला जाता है, नहीं खाना भी जाता है, पानी चला गए, गए तुम्हारे, हाँ गया ना। तो क्या होता है, अब इसका मतलब अंदर तो कुछ जुड़ा होगा, तभी तो खाना खाओ तो नाक वाले में चला जाता है, कभी कभी पानी पियो तो सांस में चला जाता है। या फिर मान लो नाक बंद हो जाए, सर्दी हो जाए, तो मुंह से सांस ले लेते हैं। इसका मतलब अंदर कुछ तो घपला है, कहीं तो कहीं ना कुछ जुड़ा हुआ है। अंदर एक, हाँ अंदर एक ऐसा, इसका भी इमेज दिखाते हैं, आज तक आपको वीडियो दिखाते हैं तब ज्यादा अच्छे से समझ में। तो अंदर भगवान ने एक बड़ा समझदार देखा, एक सांस की रास्ता है और एक होता है हमारे वो ये क्या कहते हैं, आवाज निकलने का रास्ता होता है, ठीक है, जिसे हम लोग बोल रहे हैं। तो इसमें एक छोटा सा से वो लगा देते हैं, ऐसे करके ढक्कन टाइप का लगा देते हैं। तो जब जैसे हम बोलेंगे, तो देखो बोलेंगे और सांस एक साथ नहीं ले सकते। कभी देखो बोलते बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं तो सांस टूटती है, क्यों टूटती है, है बहुत जल्दी बिगड़ जाता है तो उससे सांस क्यों टूटती है, क्योंकि या तो सांस चलेगी या इंसान बोल पाएगा। जब बोलते हैं तो बीच बीच में सांस लेते हैं, रुकते हैं, और फिर तो सोचो लगातार हम बोलते चले जा रहे हैं कि कर ब्रेक ही नहीं ले रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद में हाँ सांस ले,
हाँफने लगेंगे, होता है। तो क्या करते हैं, इस तरह का हम लोग एक ढक्कन लगा देते हैं अंदर यहाँ पे। तो जब बोलेंगे तो ये ढक्कन ऐसे ऐसे खुलेगा तो आवाज निकलेगी, लेकिन जब ये खुलेगा तो ये नाक वाले को ढक लेगा अंदर से, ताकि जब हम कुछ खाना खाएं, निकले खाना खाते हैं तो ये देखो ऐसे चलता है, हाँ निकलते हैं, निकला। तो ये क्या हुआ, इसने ऐसे जाके नाक वाले को ढक लिया और खाने वाले को खाना नीचे जाने दिया। नाक में चला हाँ, तो ये ऐसा कर रहे हैं, यही अंदर एपिग्लोटिस होता है जो जाके नाक वाले को ढक देता है कि खाना ना चले जाए। अब उसी में बक 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 करने लगो और पता चला ऐसे, अब इसका काम है ढकना, उसी में बोलने लगो तो ये क्या करेगा, ऐसे खोल देगा। अब खाना इसके जाने की जगह नाक वाले को चला जाएगा। समझ में आया? हो जाएगा फोन क्या, आंटी है ना, लौड़ी की रंग से डन हो जाएगा। है किधर एक